नमस्कार। पीयूसी प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि वाहन यानी गाड़ियों से जैसे कि बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिलों का उत्सर्जन निर्धारित पर्यावरण सीमाओं का पालन करता है। कि गाड़ियों से कितना धुआं एमिशन होना चाहिए एनवायरमेंटल के लिमिट के हिसाब से। वर्दी में कोई भी अथॉराइज्ड पुलिस अधिकारी गाड़ी चालक से वैध पीयूसी प्रमाण पत्र दिखाने का अनुरोध कर सकता है। पीयूसी प्रमाण पत्र उन वाहनों को जारी किए जाते हैं जो टेस्ट के बाद दी गई एमिशंस कंडीशन को पूरा करते हैं कि गाड़ियों में से कितना धुआं, कितना कार्बन निकल रहा है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने मोटर वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया। यानी 2019 में जो अमेंडमेंट आया था मोटर व्हीकल एक्ट में, उसने पीयूसी प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है कि हर गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीयूसी प्रमाण पत्र में वाहन की लाइसेंस प्लेट संख्या, उत्सर्जन परीक्षण परिणाम, एमिशन टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट की तारीख और समाप्ति की तारीख शामिल होती है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989, मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत पीयूसी प्रमाण पत्र कानूनी रूप से आवश्यक है। पीयूसी प्रमाण पत्र का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रण करना और कम करना है। पीयूसी प्रमाण पत्र आमतौर पर वाहन के प्रकार और उम्र के आधार पर 6 महीनों से 1 वर्ष के लिए मान्य होते हैं। पीयूसी परीक्षण वाहन से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे पोल्यूटेंट के लेवल को मापते हैं कि गाड़ी के साइलेंसर से कितना और कौन सा पोल्यूटेंट निकल रहा है, उसको देखते हैं। केवल सर्टिफाइड टेस्ट सेंटर ही पीयूसी टेस्ट कर सकते हैं और इसका सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। पीयूसी आवश्यकताओं का पालन न करने पर ट्रैफिक पुलिस या परिवहन अधिकारी आरटीओ द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। पीयूसी प्रणाली स्पष्ट रूप से उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए वाहन के उचित रखरखाव को प्रोत्साहित करती है। पीयूसी सर्टिफिकेट का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि एमिशन लिमिट्स को पूरा करने के लिए गाड़ियों को मेंटेन रखने के लिए गाड़ी मालिक को प्रोत्साहन करता है। कुछ भारतीय राज्यों ने इस प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए कागज के उपयोग को कम करने के लिए ई-पीयूसी प्रमाण पत्र पेश किए हैं। नियमित पीयूसी जांच का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में वाहनों के अत्यधिक योगदान को कम करना है। अब कौन से अधिनियम पीयूसी प्रमाण पत्र को नियंत्रण करते हैं, चलो देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 या प्राइमरी कानून है जो भारत में मोटर वाहनों को विनियमित करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत तैयार किए गए नियम पीयूसी प्रमाण पत्रों के संबंध में विशिष्ट नियम प्रदान करते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, इस संशोधन में पीयूसी आवश्यकताओं को मजबूत किया और गैर अनुपालन के लिए दंड में वृद्धि की। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या अधिनियम सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए उपाय करने का अधिकार देता है, जिसमें वाहनों के उत्सर्जन जैसे कि वाहनों से निकलने वाले धुएं, जिसमें वाहनों के उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित करना शामिल है। और विभिन्न राज्यों ने इन केंद्रीय कानून द्वारा प्रदान किए गए ढांचे के भीतर काम करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पीयूसी लिमिट्स को लागू करने और लागू कराने के लिए अपने स्वयं के नियम और कानून बनाए हैं। पीयूसी का अनुपालन न करने पर क्या जुर्माना होता है, चलिए देखते हैं। भारत में प्रदूषण नियंत्रण पीयूसी प्रमाण पत्र आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए जुर्माना मुख्य रूप से मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मूल जुर्माना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने के लिए जुर्माना 10,000 रुपये रखा गया। दोहराए गए अपराध के बाद अपराधों के लिए जुर्माना 10,000 रुपये है। कंपाउंडिंग ऑफेंस कई राज्यों में यातायात पुलिस को मौके पर ही इस अपराध का कंपाउंड करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसे कि फाइन मार के गाड़ी जब्त कर ली जाए, फिर बाद में आके फाइन भर के छुड़ा ली जा सकती है गाड़ियाँ। एडिशनल पेनल्टी क्या है, कुछ मामलों में अधिकारी वाहन को रोक सकते हैं या वाहन के पंजीकृत प्रमाण पत्र को निलंबित और रद्द कर सकते हैं। बढ़ती हुई गंभीरता यह है कि पहली बार अपराध करने वालों के लिए 1,000 रुपये, बाद के अपराधों के लिए 2,000 रुपये। समान एप्लीकेबिलिटी है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार भारत के सभी राज्यों में जुर्माना समान है। राज्यों में विभिन्नताएं हो सकती है। कुछ राज्यों में काम करने के लिए मामूली विभिन्नताएं या अतिरिक्त स्थानीय दंड हो सकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।